नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। आपको बता दें, इंटरनेट पे अगर आप इस समय देख रहे होंगे तो सबसे ज्यादा जिक्र या सबसे जो ट्रेंड कोई कर रहा है वो है काकरोच जनता पार्टी। इसको लेकर युवा पीढ़ी में एक अलग से ही ट्रेंड चल रहा है। एक एक मिनट में लाखों फॉलोअर्स के बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के फॉलोअर जो सबसे ज्यादा थे सोशल मीडिया पर, उसको भी इसने आगे पीछे छोड़ दिया है और आगे क्रॉस हो गए हैं। और अब ये इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि अलग अलग जगहों पर इसका जिक्र चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई के एक बयान के बाद जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था काकरोच, उसके बाद ही इसका ये बनाया गया पेज एक, और उसके बाद युवाओं को इससे जुड़ने के लिए कहा गया और अब ये खूब ट्रेंड भी हो रहा है। लेकिन वाकई में ही क्या इसकी सच्चाई है? क्या सीजीआई के बयान से इसको जोड़ना ठीक है? क्या युवा इसके साथ जुड़कर ठीक कर रहे हैं या फिर मिस यूज हो रहे हैं, या फिर इसका मतलब किसी राजनीति से है? क्योंकि इसमें आपने सुना होगा, इसमें बार बार किसी राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर्स को कम करने की बात भी की जा रही है। क्या है इसके मायने और कितना जरूरी है युवाओं को समझना कि वो इस मूवमेंट के साथ जुड़े या नहीं जुड़े? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस समय आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड हो रहा है काकरोच जनता पार्टी का, और यहाँ तक हमने देखा है सीजीआई के एक वर्ड के बाद इसका ये बनाया गया और युवाओं को जुड़ने से के लिए कहा गया और युवा जुड़ भी रहे हैं। क्या वाकई में ही सही है जुड़ना युवाओं का के साथ? क्या है इसमें ऐसी खास बात कि युवा जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, फॉलोअर जो है एक मिनट में ही लाखों बढ़ रहे हैं? क्या है? देखिए, क्या जो आप इसको देखो, अगर तो आपने ये काकरोच जनता पार्टी तो एक टांट है, बड़ी टांट है। काकरोचों की पार्टी जनता पार्टी बना रहे हो, ये लफ्ज जो इसके साथ जोड़ना आम यूथ को, किस उस सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस कंटेस्ट में कहा, वो भी आपके सामने यहाँ रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा सीनियर कोई एडवोकेट डेजिग्नेट करने के लिए कोई पिटीशन पे आर्गुमेंट हो रहा था, तो उन्होंने एक जनरल बात की कि कुछ लोग सीनियर डेजिग्नेट हो रहे हैं। एक बड़ी जैसे जज हाई कोर्ट का बनता है, एलिवेट होता है, वैसे ही पोजीशन सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट की रिस्पेक्ट होती है। उसका एक प्रोटोकॉल है। अगर 100 एडवोकेट होगा यहाँ कहीं, तो हो सकता है एक एडवोकेट सीनियर डेजिग्नेट हुआ है। तो उन्होंने साथ में कहा कि कुछ लोग इस प्रोफेशन को, बात है हम अक्सर बात करते हैं समाज में, हर बात करते हैं कि यार ये दीमक की तरह खा रहे हैं, ये काकरोच हैं जो प्रोफेशन में जो बदनाम कर रहे हैं, ब्लैक शीप्स हैं जिनके पास फेक डिग्रीज हैं। तो आप कई बार कहते हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं। तो और इनको जो जेनजी वाले लोग हैं, इनको पॉइंट आउट करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो ये लोग, जो एडवोकेट ठीक होगा वो नहीं जाएगा, रोड साइड पे नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये काकरोच है ना, मैं भी काकरोच कहूंगा, जो टोंड है, जो ब्लैक शीप है, ये इर्द गिर्द बनेंगे, ट्रैप करेंगे बंदे को, फिर क्या ले गए सीनियर एडवोकेट के पास ले जाएंगे, जो काम करता है कोर्ट में, जिसको लॉ का पता है, ये अपनी कमीशन ले लेंगे और इतना ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। फिर इनकी अलग ही एक वो वाली बात है। तो ये जनता के साथ मत जोड़ो काकरोच लफ्ज को, वो ब्लैक शिप है, गंदे लोग हैं जिनके बारे में सीजीआई ने बात की है। जैसे एक डॉक्टर को क्वैक कहते हैं, ऐसे हमारा टोट कहते हैं जो टोटिज्म करते हैं लीगल प्रोफेशन। हमारे तो जो लोग आ रहे हैं ये कंपटीशन से आ रहे हैं। आप इतना देखो, लॉ प्रोफेशन इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपने ही जहां जज बनाए, हमने मॉक इंटरव्यू किए, बच्चों के किए, तैयारी की, ऑल इंडिया लेवल पे क्लैट कट होता है, एग्जाम होता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। कहां कहां हमारे बच्चे, और ज्यादा जो मेडिकल प्रोफेशन के से कम नहीं है जो लीगल प्रोफेशन। और हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में है, कंसल्टेंट है, हर जगह लॉ वाला काम जा रहा है। लेकिन इनको कौन कर रहे हैं? जो काकरोच, जो इस्तेमाल हो रहा है ये शब्द। जे शब्द क्या है? काकरोच, काकरोच है, वो नाली में मिलेगा, गंदी जगह मिलेगा। सीजीआई ने देखो, ब्लैक शीप को अगर कहना है काकरोच, काकरोच को ब्लैक शीप क्या होता है? गंदा आदमी है। तो एक मछली, उसने उस कंटेस्ट में थोड़ा कहा था, जंग, वो खुद कह रहे थे अपने बारे में कि मुझे इनकरेज किया एज जंग एडवोकेट था कि भाई आप चंडीगढ़ में जाओ। तो बहुत से लोगों को इनकरेज करते हैं, रोज वही कहते हैं जंग, जो हमारे जंग जनरेशन है।
जो आप जनजी आप इनके साथ जोड़ लो, जंग एडवोकेट है, उनको तो प्रेरणा देते हैं वो। उन्होंने तो एक उसमें कहा, एक प्रोसीडिंग कर रहे थे जैसा, एक बच्चों ने एक पिटीशन लगाई थी जजेस ने, जो सिविल जज बनने, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा क्या हूँ यार, मुंसिफ बनने जा रहे हो? उन्होंने कहा मुझे भी रोका था। सीधा हाई कोर्ट जाएगा, एक्सेल करोगे आप जब लोगों को जरूरत है अच्छे एडवोकेट्स। फिर युवा पीढ़ी पर क्यों असर देखने को देखो जे वाली जो है ना, ये देखिए, ये ट्रेंड है, ये टीआरपी है, ये आप मैनेज कर सकते हो। मैं कल एक सुन रहा था, उसने कहा हम 20 लोग थे, हमने पैसे लिए, पंजाब में हमने इलेक्शन का इधर का उधर कर दिया। कोई एग्जांपल है आपको पता है, प्रशांत किशोर ठीक है, जो आज देखा उसका अपना हाल क्या हुआ, लोगों के लिए वो था। ये छोड़ो आप बात, ये आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ये मोमेंट्री है। बताइए इसका क्या मेमोरेंडम है, कहीं भी पहुंचे जनता पार्टी जो कांग्रेस जनता, इसका क्या एजेंडा है? कौन लोग हैं? एक बंदा ट्रोल कर गया, टीआरपी आ गई, तो इसको मतलब कोई पार्टी बनती है, पॉलिटिकल पार्टी बनती है, 100 साल सर्वाइवल में पीके नहीं बनाई, देखो कितने वोट आए। इधर भी बहुत सी पार्टी बनी, कश्मीर में आपने देखा कितने वोट आए। पार्टी किनको दिया वोट? वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, पीडीपी को मिला, जहां कहीं भी था, कांग्रेस को मिला। जहां आपने देखो आज किस हालत में है आम आदमी पार्टी। ये एक टाइम पे ये इस किस्म की आप कर सकते हो, ट्रेंड कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया टीआरपी का खेल है। जैसे उस लड़के ने कहा कि आप बच्चे क्या करेंगे, 1 मिनट में मारेंगे स्ट्रोक, तो ये डिसीजन थोड़ा है कि तो युवा पीढ़ी को भी तो सोचना चाहिए ना कि वो एक मूवमेंट के साथ कुछ क्या है, उसका मकसद क्या है, क्या है। क्योंकि हमने देखा कि इसमें किसी एक राजनीतिक पार्टी को ही ट्रोल किया जा रहा है कि आप उनके फॉलोअर्स, उनको अनफॉलो करो, हमें फॉलो करो। तो क्या ये सोचना समझने की, देखिए ये सारा मैनेज है, डिजिटल मैनेजमेंट है। देखो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक यूनिट जो ये करते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं दूसरी पार्टी ने क्या स्टेटमेंट दी, तो कभी वो ऊपर चले जाते हैं। कांग्रेस का भी अपना विंग है, सबका है, ये सभी हर पॉलिटिकल पार्टी का सोचना चाहिए युवा पीढ़ी। हर को कारपोरेट जो हमारे हाउसेज है ना, उनका भी है यार, अपनी चीज कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनका भी सिस्टम है, उन्होंने भी रखा है एडवर्टाइजमेंट। ऐसी ऐसी चीजें यू विल फाइंड। लेकिन हम ये कहेंगे, जो हमने इसलिए आपने वो बात की कि जो हमारी जन जनरेशन है, इसको पूरी बात सुननी है। स्टॉप लुक एंड गो, जहां सिर्फ गो नहीं, पहले समझो बात क्या हो रही है, स्टॉप, फिर देखोगे अंदर क्या है। डोंट बी सुपरफिशियल। ये नहीं है कि उसने बात की, आपने मान ली कि सीजे ने बात किया, अब निकाल लो ना, डिस्कशन करवाओ। और ये देखिए जो आपके मीडिया हाउसेज हैं बड़े, इनको इस बारे में बात करनी चाहिए, सच्चाई लानी चाहिए, बात होनी चाहिए कि सीजे और क्या है रेलेवेंस इसके साथ, जो कांग्रेस जनता पार्टी है, इससे क्या हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके पास ये भी लोग चाहिए, ऐसी बात नहीं। आज तो सोशल मीडिया पे ही चाहिए, प्रिंट और इसका भी सपोर्ट चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लेकिन सच्चाई काकरोच किसी को स्टेटमेंट देना, जहां बात करना, पहले उसको ये समझना है, अंडरस्टैंड कराना है कि काकरोच किस कंटेक्स्ट में कहा, किसको कहा। वो एक सीजीआई बात करेगा, वो आम आदमी, आम बच्चे के बारे में बात नहीं करेगा, वो उस ब्लैक शीप के बारे में बनेगा, टाउट के बारे में बनेगा, क्वैक के बारे में बात करेगा, जो सिस्टम को गंदा कर रहा है। तो आपने बड़ी अहम बातें सुनी। तो आपसे भी अपील है कि अगर आप इस ट्रेंड के साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या सोच रहे हैं कि से जुड़े, तो आप पहले सोचिए, समझिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा सीजीआई ने, और उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि कई बार आप ऐसे चीजों से जुड़ जाते हैं, और आपको सोचना समझना इसलिए भी है ताकि कोई टीआरपी के खेल में युवा पीढ़ी का, यानी कि आप लोगों का इस्तेमाल ना कर सके। कैमरामैन नवीन के सारे जम्मू तवी।